साथियों नमस्कार, मैं रजत अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल AR के राष्ट्रहित में। 2019 में कर्नल गोपीनाथन ने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर देश के उस चीज को समझा कि आज 2014 के बाद जो सरकार आई है हमारी, वह नागरिकता समाप्त करती जा रही है। मुगलों के शासन में और अंग्रेजों के शासन के समय से हम लोग प्रजा थे। प्रजा से बहुत मुश्किल से लाखों लाखों लोगों की कुर्बानी से हमें देश ने आज़ादी दिलाई। गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने सब ने मिलकर कुर्बानियां दे करके हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाकर प्रजा से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद हमें नागरिक बनाया। जब उस नागरिकता को खतरा होता देख करके बोलने की आज़ादी, अखबार की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी का दमन देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया 6 वर्ष बाद अपनी सोच के हिसाब से कि मेरी सोच के हिसाब से मैं क्या चाहता हूँ। एक कर्नल जो चाहेगा देश आज़ाद रहे, देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, देश के लोग प्रजा ना बन पाए, नागरिक बने, उसके लिए उन्होंने ज्वाइन करा, उन्होंने प्रवेश करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। आइए दिखाता हूं मैं उन्हें उनकी कांग्रेस में आज प्रवेश का समारोह। Heartedly, we are welcoming Kannan Gopinathan to the Congress Party. Thank you. Welcome. Okay, thank you. अब विधिवत कन्नन गोपीनाथन जी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मैं हम सबको भी बधाई देता हूं कि एक बहुत ऐसा शख्स कांग्रेस में आया है जो दिल से काम करता है। मैं अब कन्नन गोपीनाथन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सबसे पहले सबको धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज़ क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। पर ऑल्टरनेटिव क्या है वो उस जर्नी तक पहुंचने में मुझे खुद भी क्लैरिटी की ज़रूरत थी। तो कई सारे 80-90 जिलों में घूमे, ट्रैवल किए, लोगों से बात किया, कई सारे लीडर से मिले, तब ये क्लियर हुआ कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। सपना क्या है? जहां पे हर नागरिक अपना अधिकार, उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है। अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी जो एक नागरिक का अधिकार है। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने थे। कई सारे राजा पहले भी थे। प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे। सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे। जैसे RTI हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना
के तुलन कर लेंगे और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ, हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो जो मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे ये था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है, वापस हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें नागरिक रहना है। तो उसी में जब जितना ज्यादा बात किया, वो सारी जो थॉट्स है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री है, वो प्रेजेंस है। और इसीलिए जितना मैं उसके मतलब पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ और जितना मजबूत कर सकता हूँ अपनी कार्य से, वो सेवा से वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। और जहाँ लगता है मेरी काम आएगा वहाँ पे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत दिल से, काफ़ी वक्त लगा, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी एक अपनी जर्नी से थ्रू जाना था। वो सारे क्लैरिटी के साथ पूरी तय दिल से मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। थैंक यू। कर्नल गोपीनाथन की चिंता और उनके चिंतन के विषय में हमें भी सोचना चाहिए कि क्या दिशा ठीक है, कौन सी दिशा ठीक है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। और बहुत से शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो इस प्रकार के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अनेकों इस प्रकार के वीडियो देखें। नमस्कार, जय हिंद।